हमारे इंडिया में मल्टीपल बैंक हैं। उनमें से कुछ ऐसे बैंक हैं जिन पर व्यक्ति आँख बंद करके भरोसा कर सकता है। जैसे पीएनबी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ये कुछ ऐसे बैंक हैं जिन पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है। अभी रिसेंटली लोगों ने बताया एचडीएफसी जो बैंक है उसकी एक शाखा में लोगों के साथ में फ्रॉड हो चुका है, स्कैम हो चुका है। उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई किसी ने एफडी के माध्यम से बैंक में रख रखी थी, किसी ने अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रख रखे थे। लेकिन जब वो उस पैसे को निकालने गए तो बता दिया गया उनके अकाउंट में पैसा नहीं है। एक व्यक्ति का तो ये तक कहना है कि उसने जो अपनी बेटी की शादी के लिए एफडी कराई थी उसको निकालने के लिए गया तो पता लगा उसकी जो एफडी है ऑलरेडी निकल चुकी है। जब ऐसा व्यक्ति को पता लगा, व्यक्तियों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, हमने कोई पैसा नहीं निकाला। फिर व्यक्तियों ने इसकी जो शिकायत है वो थाने में दर्ज कराई, लेकिन उनकी शिकायत कराने के बाद भी कोई भी एक्शन नहीं हुआ। ऐसा मेरा कहना नहीं है। इस न्यूज़ आर्टिकल में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कौन-सी ब्रांच है एचडीएफसी की, किसमें ये सारा मामला हुआ। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, जो बैंक के अधिकारी हैं उन्होंने फेक दस्तावेज लगा-लगा करके पैसा पूरी तरह से लोगों का निकाल लिया है और उस पैसे को उन्होंने आईपीएल में लगाया है, सट्टेबाजी में यूज़ किया है। ऐसा इस न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से बताया जा रहा है। देखिए, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो पूरी तरह से गलत है। इस तरीके से बैंकों पर से भरोसा लोगों का उठ जाएगा और बैंक में पैसा रखने से पहले लोग हज़ार बार सोचेंगे। भई सिंपल सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति है पैसा रख रहा है बैंक में और इस प्रकार का फ्रॉड उनके साथ में हो जाए तो कैसा लगेगा? पूरी तरीके से तो दिक्कत आ जाएगी ना। अब बताओ, व्यक्ति को शादी करनी थी अपनी बेटी की, उसका पैसा उसको नहीं मिला, कह दिया कि भई आपका तो पैसा निकाल लिया गया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए मैं तो देखो आपको यही कहूँगा, आप किसी भी बैंक पर आज की डेट में तो भरोसा ना करें। हालाँकि सभी बैंक ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी किसी बैंक पर मैं तो भरोसा नहीं करता आज की डेट में भी। अगर पैसा वगैरह रख रहे हैं तो आप कहीं प्रॉपर्टी वगैरह उसका ले लें, वो ज़्यादा बेटर है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों, आप पूरे तरीके से सिक्योर रहेंगे ना तो बेहतर है। किसी भी बैंक में अगर आप पैसा रखते भी हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि 5 लाख रुपए से ऊपर आप मत रखो। क्यों? क्योंकि अगर वो बैंक कल को भाग जाता है, उस बैंक के साथ में कुछ ऐसा हो जाता है, वो नियमों को फॉलो नहीं करता है, आरबीआई उसका लाइसेंस रद्द करता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की राशि ही मिलेगी। चाहे आपने 10 लाख रख रखे हो, चाहे 20 लाख रखे हो, चाहे आपने 50 रख रखे हो, चाहे आपने 1 करोड़ क्यों ना रख रखे हो, सिर्फ 5 लाख रुपए ही आपको रिटर्न किया जाएगा। अगर 5 लाख रुपए से नीचे-नीचे तक का अमाउंट आप रखते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, इस प्रकार से ये जो बैंक हैं आज की डेट में सभी बैंक को नहीं कह रहा मैं, ये जो कुछ बैंक हैं जो कि पूरी तरीके से सही काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, आरबीआई डे बाय डे इन जो कोऑपरेटिव बैंक हैं इन पर दबा कर एक्शन ले रहा है और अब तो बड़े-बड़े बैंकों का भी घोटाला सामने निकल कर के आ रहा है। आप इस एचडीएफसी की जो शाखा में लोगों के साथ में इश्यू हुआ है, इस पर क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पहली बार हमारे फेसबुक पेज पर आए हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पर आपके लिए इसी प्रकार की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहते हैं, आपको अवेयर करते रहते हैं। जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वही आपके सामने ला करके रखते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लीजिए, आपको गाइड कर देंगे। आपकी परेशानी जो भी है बैंक एनबीएफसी से लेकर के बेहतर तरीके से आपको गाइड कर दिया जाएगा। अब आप मुझे आज्ञा दें और बाकी इस पर जो भी आपका टेक है, कमेंट में आप ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।